कहीं पे कार्यादेश जारी हो चुका है लेकिन कार्य नहीं हुआ है, कई कार्य की स्वीकृति हो चुकी है, कार्यादेश नहीं हुआ है। ये पीछे कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, देश को कोई बहुत ऊंचाई पर ले जाने का एजेंडा नहीं है। ये बड़ा विचित्र गठबंधन है, ना देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है और ये तो खुद ही आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र महापात्र। आज हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं। उनसे जानते हैं कि 2024 के लिए किस तरह की तैयारी संगठन की तरफ से की जा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में और क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा गया। स्वाभाविक रूप से पिछली बार जो दो हमारी लोकसभा बस्तर और कोरबा छूट गई थी, इस लोकसभा चुनाव में हम उन सीटों पर भी विजय प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जो ऊर्जा विधानसभा चुनाव में उन्होंने बतलाई है और जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी के कार्य योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से योजनाएं नीचे तक के सभी क्षेत्रों, सभी के विकास के लिए उनकी अवधारणा है, उसको बनाई है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में ये उन तक पहुंचने नहीं दिया गया, उसको रोका गया, उसका लाभ लेने से रोका गया। जनता ने इस बात को और समझा भी है और छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने, क्योंकि इन लोगों ने बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में दिया है और उसके पीछे सिर्फ एक मामला है, विकास, डेवलपमेंट। अब सबके साथ सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जिस लक्ष्य को, मूल मंत्र को लेके आदरणीय मोदी जी ने हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, साथ ही जनता को भी दिया है, तो एक अटूट विश्वास है मोदी जी के कार्य योजना के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर। और अब डबल इंजन की सरकार स्वाभाविक रूप से विकास के नए मापदंड न सिर्फ देश में, छत्तीसगढ़ में भी तय करेगी। जी, जो आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो पहले काम छूट गए थे उसको कब तक पूरा करेंगे आप? जो काम आपके जहन में आ रहा हो? नहीं, वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। जहां जहां भी हम चुनाव प्रचार के समय गए थे, कहीं पे कार्यादेश जारी हो चुका है लेकिन कार्य नहीं हुआ है, कहीं कार्य की स्वीकृति हो चुकी है, कार्यादेश नहीं हुआ है, कहीं रोड का मामला है, कहीं पुल पुलियों का मामला है। डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से हमने जनता के बीच में जो देखा, उनमें उत्साह देखा कि ये हमारे क्षेत्र में ये विकास की दृष्टि से होना चाहिए था, उसका एक रोड मैप तैयार है, काम चालू हो चुका है। धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ेगी और स्वाभाविक रूप से बजट सत्र के बाद और बहुत तेजी से और विकास को मापदंड मान के पूरे क्षेत्र में काम होंगे। पहली बार विधायक बने हैं और उसके बाद अब भाजपा की पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी, कैसे संभालेंगे इसको? धन्यवाद है आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, राष्ट्रीय केंद्रीय नेताओं का, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं आत्मीय अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और इस योग्य समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी कार्यकर्ता मिलके और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों का मार्गदर्शन में सबके साथ बैठकर और भारतीय जनता पार्टी को तेज गति से और नीचे तक पहुंचाने में वो सारे लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। 2024 में आम चुनाव है, कैसे पार पाएंगे? छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, पूरी की पूरी 11 सीट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अब देश की जनता और हमारे छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि विकास के अलावा और कोई एजेंडा नहीं चलता है। सबके साथ लेकर और सभी क्षेत्र में, और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि थमा हुआ विकास था, रुका हुआ विकास यहाँ का 5 साल में कांग्रेस की सरकार की, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो दिख भी रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने जैसी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके 3 दिन के अंदर आपने देखा कि हमने बकाया 2 वर्ष के भोजन का बोनस सभी किसानों के खाते में चले गए। हमारे जो अन्य घोषणाएं हैं उसकी कैबिनेट में स्वीकृति हो चुकी है। ज्यादातर घोषणाओं की, चाहे वो 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री जी के योजना के हिसाब से प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे हमारे महतारी वंदन के लिए हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी थी कि हमारी शादीशुदा जो बहनें हैं, विवाहित बहनों के खातों में 12,000 प्रति वर्ष
1,000 रुपये प्रति माह की दृष्टि से, चाहे वो उसका मामला हो। इस तरीके से सभी और भी कार्य योजना है। हम किसानों के धान खरीदी को लेकर जो हमने बात करी थी, क्विंटल की बात की थी, राशि की बात की थी, और उस पर स्वीकृति करके और बहुत जल्दी इन कार्यों को अंजाम देंगे, तो जनता का विश्वास बढ़ा है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग की बात कर रही है, चर्चा भी हो रही है। क्या लगता है कि उसमें भाजपा को नुकसान हो पाएगा? पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि ये सब के पीछे कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, देश को कोई बहुत ऊंचाई पर ले जाने का एजेंडा नहीं है, सभी के विकास की इनके मनोकामना भी नहीं है। ये सब इसलिए है कि वो सारे लोग एक हो जाएं, क्योंकि अलग अलग आप देख लीजिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग इनकी पार्टी की गतिशीलता है। अभी पिछले 2 दिनों से ही देख रहा हूं मैं, अपने पश्चिम बंगाल में है कि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो कहीं आप पार्टी अकेले लड़ेगी, कहीं किसी से बातचीत नहीं हो रहा है, कहीं किसी का मन नहीं मिल रहा है। तो एक मोदी जी के विषय को लेकर कि मोदी जी को किस तरीके से वो किया जाए डोमिनेट, और उनको चुनाव में, और सब एक हो गए। ये बड़ा विचित्र गठबंधन है ना, देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है, और ये तो खुद ही आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये कहां तक पहुंचेंगे ये मालूम नहीं। इनका तो कोई तय ही नहीं है कुछ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो कौन आएगा। पहले तो ये है कि इन लोग आपस में तय करें, किसी का नाम आगे लाएं। आप देख लीजिएगा, जनता का इस गठबंधन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। जब आपको प्रदेश अध्यक्ष के लिए फोन आया, क्या दिशा निर्देश मिले केंद्र? नहीं, पार्टी की गतिशीलता करनी है, पार्टी को निरंतर बढ़ाना है, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अच्छे से हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे लगातार कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से समन्वय के साथ, परस्पर आपसी बातचीत के साथ नीचे तक उन योजनाओं को पहुंचाना। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनकी कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक, हितग्राहियों तक पहुंचे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवहन का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा में कई बड़े पुराने चेहरे हैं, किस तरह से समन्वय स्थापित करेंगे? नहीं, बहुत प्रेम और विश्वास है सभी का आपस में, और ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति पे चलने वाला राजनीतिक दल है। तो जो भी निर्णय होते हैं किसी के भी पक्ष में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, किसी के भी पक्ष में, किसी भी जिले, मंडल पर, प्रांत पर, स्तर पर किसी भी प्रकार के निर्णय को सभी लोग आत्मसात करते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, सभी के बीच समन्वय, बातचीत, उठना, बैठकों में जाना, कार्यक्रमों में रहना, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सभी सहयोग देते हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं। जी, अगर अभी अप्रैल मई में चुनाव होने हैं लोकसभा के, क्या आवेदन आने शुरू हो गए हैं जिनको चुनाव लड़ना है? नहीं, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को यह अधिकार भी है कि वो अपने आप को प्रस्तुत करे। अब आवेदन भी आते हैं, बातचीत भी होती है, सभी जगह होती है, सभी दलों में होती है ये तो प्रक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी में जो मापदंड तय होंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा मापदंड इसको तय करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से बहुत वरिष्ठ नेताओं की उनका मार्गदर्शन इस पर मिलता है, उस हिसाब से बातचीत। 2018 में कांग्रेस सरकार में आई, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी 2024 के आम चुनाव के लिए? कोई चुनौती नहीं है, किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता ने अभी हाल ही में और अगाध प्रेम दिया है, विश्वास जताया है, और यही क्रम बनेगा। केंद्र में पिछले बार से भी ज्यादा सीटों के साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी। 2024 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी देश में आने वाली है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का। छत्तीसगढ़ तक के लिए धर्मेंद्र महापात्र, बस्तर।